अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं और अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है या फिर आपने टीडीएस गवर्नमेंट को दिखाया नहीं है या फिर आप बोल सकते हैं कि आपने टीडीएस की चोरी की है, तो हो सकता है कि आप पर 3 महीने से लेके 7 साल तक की जो जेल है वो हो सकती है। इस न्यूज पर डिटेल में डीप में बात करेंगे कि ये जो लॉ है ये किस पर लागू होगा, किस पर लागू नहीं होगा और कौन कौन से एक्सचेंज पर ये लागू होगा और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अदरवाइज हो सकता है कि आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसके अलावा आप जो टीडीएस छुपा रहे हैं उस पे आपको कितना % इंटरेस्ट लगेगा, कितनी आपको पेनल्टी लगेगी। वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले आपको अपडेट दूं, लेकिन वीडियो बनाने में काफी टाइम लग जाता है। सो आप टेलीग्राम में देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट कर दिया था। इसके अलावा मैंने आपको पीडीएफ भी शेयर कर दिया था। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पे एक नया ऑप्शन ऐड हो चुका है वर्चुअल डिजिटल एसेट का, क्योंकि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी नहीं बोलती है। इसके ऊपर मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे ताकि आपके जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे पर डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जो क्रिप्टो के ऊपर नए टैक्स के रूल लगाए गए थे या बनाए गए थे वो पास हुए थे फाइनेंशियल बिल 2022 में, जो कि लोकसभा में पास हुए थे। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इंट्रोड्यूस किया था कि अब से क्रिप्टो पे 30% आपका जो टैक्स है वो लगेगा एवरी प्रॉफिट पे। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए का बिटकॉइन बाई किया और 101 रुपए का आपने बिटकॉइन बेच दिया, सो 1 रुपए पे आपको जो 30% टैक्स है सिंपली वो पे करना होगा। उसके बाद में 1% टीडीएस। फॉर एग्जांपल कि आपने 100 रुपए का बिटकॉइन बाई कर लिया और आपने उसको 200 रुपए का बेच दिया, यानी कि 100 रुपए का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। आपको प्रॉफिट हो गया, ये आपने सेल किया और इस अमाउंट पे आपने बाई किया। सो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपए का। अब अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि सिर्फ आपको 100 रुपए पे टीडीएस देना है 1%, सो ऐसा नहीं है। आपका जो टोटल वैल्यू होता है, यानी कि जितनी भी अमाउंट का आप सेल कर रहे हैं ना, उस पे टोटल पे आपका 1% जो टीडीएस है वो लगता है। सो आप 200 रुपए का बेच रहे हैं, इसका मतलब ये 1% जो टीडीएस है ना आपका 200 रुपए पे लगने वाला है। सो 200 रुपए पे 1% टीडीएस हो गया 2 रुपए, क्योंकि 1000 रुपीज पे 10 रुपीज होता है। सो 2 रुपए आपका जो टीडीएस है वो एक्सचेंज काट लेगा आपके भैया पे एंड गवर्नमेंट को जमा कर देगा। उसके बाद में है नो डिडक्शन, किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पे जो छूट है वो नहीं मिलेगी, यानी कि आप ट्रांजेक्शन चार्जेस और इन सबको भूल जाइए, जो लगेंगे वो आपके ही लगेंगे। उसके बाद में है नो लॉस सेट ऑफ, ये भी बहुत खतरनाक है, इसको थोड़ा सा आप समझिए। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, बीटीसी को बाई किया, आपने बिटकॉइन बाई किया फॉर एग्जांपल 500 रुपए का, आपने जो बिटकॉइन है वो बाई कर लिया। अब आप क्या करते हैं, जो बीटीसी है उसको सेल करते हैं फॉर एग्जांपल 1000 रुपए में, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे बेनिफिट हो गया वो कितना हो गया, 500 रुपए। अब आप क्या करते हैं, अगले दिन वापस से कोई ट्रेड करते हैं। आपने फॉर एग्जांपल अगेन बीटीसी में ट्रेड किया या किसी अदर कॉइन में, चलो अदर कॉइन में पकड़ लेते हैं या फिर आप बिटकॉइन भी मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यूएसडीटी को खरीदा। सो आपने यूएसडीटी को फॉर एग्जांपल खरीदा किसी भी रुपए पे, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपीज का जो यूएसडीटी है वो खरीदा। लेकिन आप क्या करते हैं, वापस से जब यूएसडीटी को बेचते हैं सो मार्केट का जो प्राइस है वो डाउन हो गया। देन आप जब यूएसडीटी बेचते हैं तो आपको बेचना पड़ता है लगभग 800 रुपए का फॉर एग्जांपल। सो आपको यहाँ पे लॉस हो गया नेट 200 रुपए का, यहाँ पे लॉस हो गया और यहाँ पे आपको बेनिफिट हो गया। अब आप क्या कहेंगे कि ऐसा करते हैं, पहले मैंने 500 कमाए फिर मैंने 200 गवा दिए, सो मेरा जो नेट पीएनएल बना वो 300 रुपए का बना। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो बिल पास हुआ था उसमें क्लियर मेंशन था कि आप लॉस को प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। यानी कि ये आपकी गलती है कि आपने 200 रुपए गवा दिए। अगर आप यहाँ पे 500 भी गवा देते तो 500 को आप 500 के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब ये है कि लॉस को प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, प्रॉफिट को लॉस के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, आप कुछ भी बोल लीजिए। हालांकि गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री रखा था आपकी इनकम पर, लेकिन उसको बढ़ा के फिलहाल 7 लाख रुपए कर दिया है। लेकिन उससे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर तो फ्लैट 30% है, वो देना ही देना है। सो ये था अपना पुराना क्रिप्टो का बिल और ये ही है नया बिल। लेकिन अब कुछ बातें हैं वो नई ऐड हो चुकी हैं। सो इसमें ना कुछ लूप होल थे, तो गवर्नमेंट ने वो इस बार फिक्स आउट करने की कोशिश की है। अगर आपने पूरा बजट देखा है इस बार का, सो आपको पता होगा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं कहा, एक पंक्ति भी नहीं कही। लेकिन जब फाइनल बिल निकल के आता है सो उसमें जो कुछ चेंजेस है वो किए गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले जब क्रिप्टो
क्रिप्टो पर हम कोई भी कॉइन को ट्रेड करते थे बाय करने पर तो हमारा टीडीएस नहीं कटता था, बट जब भी हम किसी भी कॉइन को सेल करते थे सो 1% इंडियन एक्सचेंज हमारा टीडीएस काट रहे थे, हमें अच्छे से पता है। सो पहले ऐसा कोई भी लॉ नहीं था या कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था कि आप टीडीएस नहीं काटते हो या फिर छुपाते हो या चोरी करते हो सो आपको यहाँ पे फाइन लगेगा एंड आपको जो जेल है वो भी हो सकती है। लेकिन इसमें ही अभी चेंजेस किए हैं। सो आप अभी फिलहाल अगर टीडीएस छुपाते हो, चोरी करते हो या काटते नहीं हो फिर बताते नहीं हो गवर्नमेंट को, सो गवर्नमेंट ने ये जो लूप होल थे इनको बंद करने के लिए एक नया जो चेंजेस है वो किया है। सो इनकम टैक्स विभाग के कुछ ऐसे लॉ होते हैं या आप बोल सकते हैं कि ऐसे कुछ सेशंस होते हैं, उनके तहत अगर आप जो टीडीएस है वो गवर्नमेंट को नहीं जमा करते हो या छुपाते हो या फिर काटते ही नहीं हो टीडीएस, सो आपके ऊपर कुछ पेनल्टीज लग सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपका मान लीजिए टीडीएस टोटल बनता है 500 रुपए का, तो 500 रुपए पे 500 रुपए का तो आपको सबसे पहले पेनल्टी लगेगा, यानी कि जितना आपका टीडीएस है ना उतना ही आपको पेनल्टी लगेगा फर्स्ट। इसके अलावा आपको 3 महीने से 7 साल तक की जो जेल है वो हो सकती है एंड एडिशनल जो फाइन रहेगा वो तो रहेगा, वो तो हटेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जो ये आपकी जेल है सिंपली ये कोर्ट डिसाइड करेगा, यहाँ पे इनकम टैक्स विभाग डिसाइड नहीं करेगा कि एक्चुअल में कितने महीने की आपको जेल होनी चाहिए। अब आपके मन में ना एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा कि एक्चुअल में टीडीएस काटेगा कौन और इसको जमा करेगा कौन, क्या हमें कुछ करना है? सो जी नहीं, अगर आप इंडियन एक्सचेंज जैसे कि कॉइन डीसीएक्स, वजीरेक्स, कॉइन स्विच, कुबेर या कोई भी इंडियन एक्सचेंज यूज करते हैं जिनका एग्रीमेंट है, आपने जब ट्रेड किया होगा तो आपको एक एग्रीमेंट शो होगा कि हम आपके यहाँ पे आपका जो टीडीएस है वो काटेंगे एंड जमा कर देंगे। सो जैसे ही कल बजट अनाउंस हो जाता है, मैं इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के एक बार चेक करता हूँ। सो यहाँ पे एक नया ऑप्शन जोड़ दिया है वर्चुअल डिजिटल एसेट का, क्योंकि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी बोलती नहीं है। किसी भी इंडियन एक्सचेंज के माध्यम से किसी भी कॉइन में बाय और सेल करते हैं आईएनआर पेयर में। ध्यान रखिएगा आईएनआर पेयर में, मुझे क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर का पता नहीं है, बट डेफिनेटली क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर में भी आई थिंक जो इंडियन एक्सचेंज है वो डिडक्ट करेंगे, बट आईएनआर के पेयर में तो डेफिनेटली वो कर रहे हैं, ये 100% सत्य है। और वो आपका जो टीडीएस है वो भी जमा करा रहे हैं इनकम टैक्स विभाग को, क्योंकि मैंने जो ट्रेड किया था वो मेरा जो भी टीडीएस था वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को जमा कर दिया है, यानी कि इनकम टैक्स विभाग को जमा कर दिया एक्सचेंज ने। तो जैसे हम जब भी किसी भी कॉइन को सेल करते हैं किसी भी एक्सचेंज पे, तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डिटेल देखने के लिए मिलती है कि किस प्राइस पे तो आप बेच रहे हैं, आपकी कितनी क्वांटिटी है, कितने रुपए का आपका टोटल अमाउंट बन रहा है, उसके बाद में आपके जो चार्जेस है ट्रेडिंग वो कितने लग रहे हैं एंड फाइनल आ जाता है टीडीएस। सो जैसे मेरा 1000 रुपीज के समथिंग ऑर्डर बन रहा है, सो अप्रोक्स 10 रुपीज के समथिंग मेरा जो टीडीएस वो कटने वाला है 1%। 1000 रुपीज का नहीं है, 2 रुपए के समथिंग, 2 रुपए से भी कम पड़ रहे हैं, इसलिए टीडीएस में थोड़ा सा अंतर आपको दिखेगा। अगर फिक्स 1000 रुपीज का होता सो यहाँ पे जो मेरा टीडीएस है सिंपली वो 10 रुपीज फ्लैट कटता है, यानी कि फिक्स है क्योंकि 1% कटना है। सो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है अगर आप इंडियन एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं। सो पहली बात, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तब भी 1% जो एक्सचेंज है सिंपली वो आपका टीडीएस काट लेंगे। एंड कोई भी एक्सचेंज जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है P2P की, जैसे वजीरेक्स एक्सचेंज है, P2P का मतलब क्या है? P2P का मतलब है पर्सन टू पर्सन, यानी कि आप और जो भी बायर है या फिर सेलर है। अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपके सामने सेलर होगा, आप सेल कर रहे हैं तो आपके सामने बायर होगा। सो उस कंडीशन में भी जो वजीरेक्स एक्सचेंज है वो आपका P2P जो आप कर रहे हो उस पे जब भी किसी भी बंदे को आप सेल करते हो तो 1% आपका टीडीएस काट रहा है। लेकिन यहीं पे पूरा गेम बदल जाता है। अगर आप कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज कर रहे हैं जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस, क्रैकन, कूकॉइन या फिर बिटफिनिक्स, कोई भी मान लीजिए बायबिट, कोई भी एक्सचेंज हो और वहां पे आप P2P कर रहे हैं। अब P2P आप कर रहे हैं तो बेसिक सी बात है कि आप एक इंडियन यूजर हैं फॉर एग्जांपल। सो आपके सामने भी कोई इंडियन यूजर होगा, क्योंकि अगर इंडियन यूजर नहीं होगा फॉर एग्जांपल तो आपका जो बैंक में पैसा आ रहा है और जा रहा है वो तो मैच ही नहीं होगा, क्योंकि अगर वो सामने वाला बंदा इंडियन नहीं है सो इंडियन रुपीज उसके बैंक में आप ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। सो अगर आप किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज के माध्यम से P2P ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चाहे आप बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, सो आपको परेशानियां हो सकती हैं। क्योंकि आप जब P2P करते हैं, सो फॉर एग्जांपल कि मैं बाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, टीडीएस मेरा नहीं कटा, लेकिन सामने वाला जो बंदा बेच रहा है उसका तो टीडीएस कटना चाहिए ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई यहाँ पे? बायर की, क्योंकि बायर को टीडीएस काटना था सेलर का, लेकिन आपने तो वो किया ही नहीं। फॉर एग्जांपल आप बेच रहे हैं तो आपका टीडीएस कटना चाहिए, ना तो आपने काटा ना सामने वाले ने काटा, और बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। आपने ट्रांजेक्शन भी कर लिए और आपने सामने वाले का पैन कार्ड भी नहीं लिया, क्योंकि टीडीएस जमा होता है पैन कार्ड से, आपके पैन कार्ड से उनके पैन कार्ड पे जो पैसे हैं वो जमा होंगे। या फिर आप नॉर्मली समझिए कि उनका पैन कार्ड नंबर आपके पास होना जरूरी है, तभी आप जो टीडीएस है वो जमा करा पाएंगे। अब काफी लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा। सो मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये लगता है कि आज नहीं तो कल गवर्नमेंट
को पता लग ही जाएगा। जब गवर्नमेंट को ये तक पता है कि बाइनेंस और वजीरेक्स एक्सचेंज के इतने सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं जिनमें इतना गफला है, तो आपका तो कितना सा ट्रांजेक्शन है गवर्नमेंट पता नहीं कर सकती। आपका छोटा ट्रांजेक्शन है, लेकिन मल्टीपल जब यूजर्स यूज कर रहे हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज, तो गवर्नमेंट पीछे नहीं रहने वाली है, इस बात को समझना है। तो आप जब इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक इंडियन यूजर है और आप भी एक इंडियन यूजर है, सो टीडीएस काटना मैंडेटरी, आप ये समझिए। लेकिन आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप आते हैं स्पॉट में, और स्पॉट में आने के बाद में आप क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ये ओपन हो जाए, जैसे बीएनबी को मान लीजिए मैं BUSD में खरीदना चाहता हूँ या USDT में, कुछ भी आप मान लीजिए। तो यहाँ पे तो ये जो ऑर्डर बुक है इसमें मुझे पता ही नहीं है कि कौन तो इंडियन है और कौन इंडियन नहीं है। सो अगर इंडियन है तो मुझे टीडीएस काटना है, लेकिन तो मुझे तो पता ही नहीं है। और आपको पता होगा कि इंटरनेशनल एक्सचेंज के लिए अभी तक कोई भी लॉ आए नहीं है। यहाँ पे ये जो लूप होल है ना, इसमें आपको ही प्रॉब्लम होगी अगर आप इसको यूज करते हैं। तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा कि दिखाओ, ठीक है, आपने दिखाया नहीं, फिर कोर्ट में बातें चली जाएंगी। आपको कोर्ट में फिर ये प्रूफ करना पड़ेगा कि देखो इन्होंने जिस समय ये बिल बनाया था उस समय से लेके आज तक ऐसा कोई भी प्रावधान ये नहीं लेके आए हैं कि जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है उस पर अगर मैं ट्रेड करता हूं तो मेरा जो टीडीएस है वो लागू होगा। इन्होंने ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया, ना ही इन्होंने बैन किया, मैं तो सिंपली यूज कर रहा हूं क्योंकि ये इंडिया में ऑपरेट हो रहा है, बेसिक सी बात है। लेकिन ये कोर्ट में आपको बताना होगा। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं यहाँ पे फिर फेमा का उल्लंघन भी हो जाता है। आप इंटरनेशनल यूजर से डील कर रहे हो। सो इस वीडियो का जो कैलकुलेशन निकलता है वो ये निकलता है कि पहले यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ऐड करना भूल गए थे, अब इसको ऐड कर दिए। तो इसमें घबराने जैसी बात नहीं है। जैसे पहले 30% टैक्स लग गया तो अरे पता नहीं क्या हो गया कि यार अजीब सा ही हो गया। हम समय के साथ ढल जाते हैं, लेकिन एकदम से हम उसको पचा नहीं पाते हैं कि यार ऐसा हो गया। तो ये पचाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ आप समझ जाएंगे धीरे धीरे कि हाँ ऐसा कोई लॉ आया है, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है और हमें मानना है, बेसिक सी बात है। इसका एक ही जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन ये है कि आज से ही इंटरनेशनल एक्सचेंज बंद कर दीजिए यूज करना। जो अपने इंडियन एक्सचेंज है उनको आप यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली जिन भी एक्सचेंज को यूज करता हूँ उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जिस भी एक्सचेंज को यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।